Hello bachchon, here we have a question, let's read it. A sample of 3 mole of perfect gas at 200 Kelvin and 2 atm is compressed reversibly and diabatically until the temperature reaches 250 Kelvin. Given that molar heat capacity is 27.5 joule per Kelvin per mole at constant volume, calculate Q, W, delta U, delta H and final pressure and volume. तो इस क्वेश्चन में हमें काफ़ी सारी चीज़ें निकालनी है और हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑन टेम्परेचर 1 एंड प्रेशर 1 गिवन है एंड टेम्परेचर 2 भी गिवन है एंड हमें मोलर हीट कैपेसिटी भी गिवन है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमें बाकी चीज़ फाइंड करनी है। तो हम कह सकते हैं हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है इंथैल्पी चेंज। नाउ हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो हमें इनिशियल वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स की है 3 और टेम्परेचर 1 हमें कितना गिवन है 200 केल्विन और प्रेशर 1 गिवन है 2 atm एंड मोलर हीट कैपेसिटी दैट इज CV बिकॉज ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तो दी गई है 27.5 जूल पर केल्विन पर मोल। नाउ फाइनल वैल्यूज निकालेंगे अब हम। T2 की आफ्टर कंप्रेशन तो हमें दी हुई है 250 केल्विन बट हमें प्रेशर 2 निकालना है। तो हम कह सकते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर CP इक्वल होगा हमारा 27.5 प्लस 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, क्योंकि हमारा CP इक्वल होता है CV प्लस R के एंड R हमारा गैस कांस्टेंट है यहाँ पर। तो हमने वही वैल्यू पुट कर दी है। तो सॉल्व करके हमें मिलेगा 35.814 जूल पर केल्विन पर मोल। ऑल्सो हमें पता है जो गामा होता है उसकी वैल्यू होती है CP बाय CV। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा गामा आएगा 35.814 डिवाइडेड बाय 27.5 इक्वल्स टू 1.30 एंड हमें पता है P1 रेज टू द पावर 1 माइनस गामा मल्टीप्लाई T1 रेज टू द पावर गामा इक्वल होगा P2 रेज टू द पावर 1 माइनस गामा एंड T2 मल्टीप्लाई गामा के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P2 1 माइनस गामा इज इक्वल टू P1 1 माइनस गामा। तो T1 बाय T2 रेज टू द पावर गामा। तो इसमें हम सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। P2 की वैल्यू अभी हमें नहीं मिली है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे एंड 1 माइनस गामा हो जाएगा हमारा माइनस 0.3 2 रेज टू द पावर माइनस 0.3 P1 हमारा 2 था मल्टीप्लाई T1 बाई T2 रख देंगे 200 बाई 250 रेज टू द पावर 1.30 दैट इज द वैल्यू फॉर गामा। तो इस पूरे को सॉल्व करके हमें P2 की वैल्यू मिली 5.26 atm। नाउ इनिशियल वॉल्यूम हमें निकालनी है V1, तो उसका हम फॉर्मूला पता है PV इक्वल टू NRT। तो वहाँ से V1 आ जाएगा NRT1 बाई P1। तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे 3 मल्टीप्लाई 0.0821 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें V1 की वैल्यू मिल गई 24.63 लीटर और हमें पता है P1 V1 रेज टू द पावर गामा इक्वल होगा P2 V2 रेज टू द पावर गामा के। और वी कैन से दैट V2 बाय V1 होल रेज टू द पावर गामा इक्वल होगा P1 बाय P2 के। तो इस इक्वेशन में भी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें मिलेगा V2 बाय 24.63 रेज टू द पावर 1.3 इज इक्वल टू 2 बाय 5.2। तो यहाँ से हमें V2 की वैल्यू मिल गई 11.81 लीटर्स। नाउ हमने फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम निकाल दिया है इसमें। अब हम निकालेंगे वर्क डन। नाउ वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो है NR डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई T2 माइनस T1 हो जाएगा 250 माइनस 200 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 इज 0.3। तो इसको सॉल्व करके हमें मिला 4157 जूल हमारा वर्क डन होगा जो किलो जूल में बन जाएगा 4.157 किलो जूल। नाउ हमें बताया गया था क्वेश्चन में कि प्रोसेस कैसा है अ डायबिटिक दैट मीन्स नो हीट इज ट्रांसफर्ड।
तो Q क्या हो जाएगा हमारा 0। नाउ इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करता है जैसे वर्क डन होता है, तो हम कह सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू वर्क डन। सो 4.157 किलो जूल हमारा क्या हो गया डेल्टा U। नाउ एक्सप्रेशन अगर हम निकालें एंथैल्पी चेंज के लिए, दैट इज डेल्टा H, तो वो हो जाएगा N मल्टीप्लाई CP मल्टीप्लाई डेल्टा T। तो हम इसकी वैल्यूज डाल देते हैं। 3 मल्टीप्लाई 35.814 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 537 2.1 जूल इज इक्वल टू 5.372 किलो जूल। तो हमने यहाँ पे अपना इंथैल्पी चेंज भी निकाल दिया है। तो देयरफॉर हम इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो हमने Q, W, डेल्टा U, डेल्टा H एंड फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम सबकी वैल्यूज निकाल दी है और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।